सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आई हो आप सभी 5 डेज फेस्टिवल यानी कि दिवाली का फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और आज है गोवर्धन पूजा, तो आप सभी को मेरी तरफ से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज का मेरा लेक्चर है 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, जो कि माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मा थर्ड सेम का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से समझेंगे। काफ़ी सिंपल टॉपिक है लेकिन कई बार पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो सबसे पहले इसका हम लोग कर्व से इसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी लैंग्वेज देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका कर्व। बेसिकली कर्व क्या होता है, इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो इसको हम एक्स एक्सिस में लेते हैं लॉग नंबर ऑफ सेल। ओके, लॉग नंबर ऑफ सेल। और ये बाई एक्सिस है, ये रहा आपका बाई एक्सिस। ओके, बाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं टाइम। अब आप समझेंगे कि ये है क्या ग्रोथ कर्व, तो इसको पहले समझते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छी समझ में आएगा। यानी ग्रोथ कर्व क्या है कि जब बैक्टीरिया होता है, ठीक है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, एक हम लोग कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं। कल्चर मीडिया क्या होता है, ये एक तरीके से फूड होता है बैक्टीरिया का, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। जैसे आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है तो आप ग्रो करते हैं ना, साइज में भी बढ़ते हैं, नंबर में भी बढ़ते हैं ना। इसी तरीके से बैक्टीरिया को हम लोग एक कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं। जो कल्चर मीडिया होता है वही एक तरीके से बैक्टीरिया का फ्रूट होता है और इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उस समय क्या होता है, बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होता है ना, फिर ग्रो करता है, नंबर और साइज में बढ़ता है ना। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे से वो फूड कम होता जाता है ना। फिर यानी एक समय ऐसा आता है बैक्टीरिया और फूड दोनों बराबर होते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जो ताकतवर है ना, जो ताकतवर बैक्टीरिया होते हैं वो फूड को कंज्यूम करते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो धीरे धीरे से डेथ उनकी होती जाती है। वो कहलाता है फेज, डेक्लाइन फेज। इसमें धीरे धीरे से उसकी डेथ होती जाती है। यही इसका एक तरीके से ग्रोथ कर्व है, ठीक है। अब इसको ही हम अपनी लैंग्वेज से और इनके फेज से समझेंगे। तो क्या होता है, बेसिकली इसकी सबसे पहले ग्रोथ कर्व की एक हम लोग डिफिनीशन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझते हैं कि ग्रोथ कर्व होता क्या है। तो ये देखिए, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। सो व्हेन वी प्लॉट अ कर्व between log number of cell or time, this curve is known as bacterial growth curve। ओके, सिंपल सी डिफिनीशन है कि जब हम लॉग नंबर ऑफ सेल और टाइम के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, यही प्लॉट क्या कहलाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ओके, और इसकी एक अच्छी सी डिफिनीशन बनाने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन वी प्लॉट अ कर्व इन एक्स एक्सिस वी टेक इन लॉग नंबर ऑफ सेल और we taking in y axis time, this curve is known as bacterial growth curve। ओके, ये तो रही इसकी डिफिनीशन। ओके, अब इसमें देख लेते हैं जो ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, इसमें 4 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 4 फेज। तो जो इसका फर्स्ट फेज है वो है लैग फेज, LAG। ओके, और उसके बाद जो इसका सेकेंड फेज है वो आपका कहलाता है लॉग फेज, ये रहा लॉग, LOG। देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझना, LAG LOG, चूंकि ये कई बार बच्चों से गलती इसमें हो जाती है कि लैग की जगह लॉग लिख देते हैं और लॉग की जगह लैग, इसलिए मैं LAG LOG बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ये वाला फेज है ये LAG यानी लैग फेज है। फिर इसके बाद आपका लॉग फेज आता है और इसके बाद स्टेशनरी फेज आता है ना। कौन सा फेज, स्टेशनरी, ये रहा स्टेशनरी फेज, थर्ड फेज। फिर आ जाता है आपका लास्ट वन इज डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज। ओके, ये रहा फोर्थ वाला। यही इसमें 4 फेज होते हैं। अब इसको ही हम अच्छे से समझेंगे, ये फेज के बारे में ही समझना है, उसके बारे में लिखना है। यही आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट फेज है, देखो एक और अच्छे से मैं एक बात समझा देता हूँ कि इस कर्व को आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, इस तरीके से, ऐसे, है ना, इस तरीके से भी बना सकते हो, कैसे भी बनाना चाहो, मैंने ऐसे बनाया। तो सबसे पहले जो इसमें फेज होता है वो है लैग फेज, ये रहा लैग फेज। तो लैग फेज में क्या हो रहा है, इसमें यानी कि जब हम लोग ने कल्चर मीडिया प्रोवाइड करी है ये पूरी तरीके से प्योर है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इसमें प्रेजेंट नहीं है ना। उस समय ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बहुत कम समय का होता है ये फेज। कौन सा, लैग फेज, ठीक है। तो इस समय का जो फेज है वही आपका लैग फेज कहलाता है सिंपली। यानी इसमें हम लोग कल्चर मीडिया प्रोवाइड कराते हैं, सॉल्ट टाइम का होता है और इसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो फेज आता है वो आता है आपका लॉग फेज, ये रहा, ठीक। तो लॉग फेज में क्या हो रहा है, लॉग फेज में इसमें क्या हो रहा है, इन विट्रो, ठीक है। इन विट्रो यानी कि इन्वायरमेंट से या कहीं से भी कोई, या आप आइसोलेट करके मिक्स्ड कल्चर से बैक्टीरिया को किसमें ट्रांसफर कर रहे हो,
प्योर कल्चर में, और इसमें आप इसको ग्रो कराने के लिए इसमें आप प्रोवाइड करो, यानी कहीं से भी इन्वायरमेंट से आपने आइसोलेट करके उसमें ट्रांसफ़र किया जो भी हो बैक्टीरिया को, इस समय आपका कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और ये थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का एक प्रोसेस है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा इसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, बहुत सारा इसको फूड मिल जाता है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया उसको अच्छे से यूटिलाइज करता है, ग्रो करता है, किसमें, नंबर्स में और साइज में। यानी नंबर्स में मतलब अगर नंबर्स को ले लेते हैं तो जैसे अगर एक बैक्टीरिया है तो फिर वो 2 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस तरीके से डबल होता जाता है। यानी अपने नंबर्स में डबल होता जाता है, डिवीजन करता जाता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। और क्या होता है, साइज में बढ़ता है। साइज में बढ़ने का मतलब एक तरीके से अगर इतना छोटा सा है फिर ये क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इससे भी बड़ा हो जाएगा, इससे भी बड़ा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना, साइज में। तो यही जो फेज़ है वो आपका कहलाता है कौन सा फेज़, लॉग फेज़। ये इसी में आपका प्रोसेस होता है ग्रो करने का, ठीक है। इसके बाद आपका फेज़ आता है स्टेशनरी फेज़, ये रहा स्टेशनरी फेज़, थर्ड फेज़। स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है, जो एक तरीके से बैक्टीरिया का फूड है, ठीक है, बैक्टीरिया का फूड और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, इक्वल टू हो जाते हैं। यानी बैक्टीरिया की जो एक तरीके से फूड है ना, यानी कल्चर मीडिया जिसे आप बोलते हो, और बैक्टीरिया की ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो कमज़ोर बैक्टीरिया होते हैं, वीक बैक्टीरिया होते हैं, वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं फूड को, लेकिन जो इसमें कैसे अच्छे से, एक आप ये मान लो जो दमदार लोग होते हैं वो किसी की चीज़ को भी छीन सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी ये हो रहा है कि जो अच्छे से दमदार लोग हैं, जो दमदार बैक्टीरिया, वो उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे, उसको छीन के उससे खा लेंगे और यही ग्रोथ करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके का फेज़ है। इसमें क्या होता है, ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है ना। अब उसके बाद जो फेज़ आता है वो आता है डिक्लाइन फेज़। डिक्लाइन फेज़ में सिंपली है डेथ होती है बैक्टीरिया की। कैसे, यानी जो अब यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, धीरे धीरे से वो क्या होते जाएंगे, एक्सपायर होते जाएंगे, मरते जाएंगे, डेथ उनकी होती जाएगी उन बैक्टीरिया की। और साथ ही साथ एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस समय बैक्टीरिया का नंबर्स बहुत रेशियो में हो जाएगा, लेकिन उस समय फूड बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं होगा। तो क्या होगा, धीरे 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 बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और वो सारे बैक्टीरिया धीरे 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 डेथ उनकी होती जाएगी। यही एक जो कर्व प्लॉट होता है, यही कर्व आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ लेते हैं, थ्योरी को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हैपन, यानी ग्रोथ हैपन हो रही है व्हेन, कब, जब इंक्रीज नंबर और इंक्रीज साइज। यानी इसमें क्या हो रहा है कि ग्रोथ कर्व में नंबर्स और साइज में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है, बैक्टीरिया को फॉलो क्या कर रहा है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन मीन्स टू एन, ठीक है। 2n का मतलब नंबर्स में बढ़ रहा है, n की जगह आपका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यानी नंबर में इसका डिवीजन हो रहा है। देखो वही यहाँ पे लिखा है, क्या हो रहा है, ये एक टाइम है, जनरेशन टाइम है, जिसमें क्या हो रहा है, टाइम एट विच बैक्टीरियल डबल इटसेल्फ, यानी अपने को डबल कर रहा है, ठीक है, ओके। आप देखिए लैग फिश में थोड़ा सा, लैग फिश का इसमें हमने देखिए आप मैं पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोट्स के थ्रू, या नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। और इसके लेकिन हम की पॉइंट सिर्फ देखेंगे। तो लैग फिश का जो की पॉइंट है वो क्या है, सॉल्ट टाइम का होता है, कल्चर मीडिया, प्योर कल्चर मीडिया होती है, और एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो, यानी बाहर से माइक्रो ऑर्गेन्स इसमें क्या होता है, इंटर होता है ना। इंक्रीज इन साइज और नंबर्स, यानी इंक्रीज इन साइज और नंबर में इसमें बढ़ता है ना। अब लॉग फिश में क्या हो रहा है, लॉग फिश में इंक्रीज इन नंबर बाय द लैग फिश, इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर और साइज में बढ़ता है। देखिए उसमें क्या हो रहा था, लैग फिश में बढ़ नहीं रहा था। यहाँ पे ये कंडीशन कुछ जैसे, ये देखिए मैंने दी है कुछ कंडीशन, ये देखिए आप समझ रहे हो कि ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पे देखिए इन विट्रो दिया है और ये नंबर साइज में बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें इंटर कर रहा है, अभी आया नहीं है, जैसे ही इंटर करेगा उस तरीके से ये फेज खत्म हो जाएगा। कौन सा, लैग फेज, जैसे बैक्टीरिया इंटर करेगा, लेकिन इसमें ये कुछ कंडीशन दिखा दी गई है कि इसके बाद ये होगा काम, बस ये है, ठीक है। तो ये लैग फेज की कंडीशन, लॉग फेज की कंडीशन है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, नंबर और साइज में बढ़ रहा है, और इन दिस फेज द इंक्रीज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑब्जर्व, इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बैक्टीरिया की नंबर और साइज में ग्रोथ हो रही है ना। और ये थोड़ा सा क्या लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, मेटाबॉलिज्म फॉर्मेट होता है ना, इसमें मेटाबॉलिज कर रहा है, यानी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ को, फूड को। और स्टेशनरी फेज में क्या होता है, टॉक्सिन इंक्रीज और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन डिक्रीज, ठीक है।
नहीं, टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक तरीके से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया का रेशियो वही है ना, एक प्रॉपर कल्चर मीडिया में, और उसमें न्यूट्रिशन का जो अमाउंट है कम हो जा रहा है ना, ठीक है। और इसके थोड़े से की पॉइंट देख लेते हैं और क्या है। इन दिस फेज बैक्टीरिया हैविंग मोर पॉपुलेशन इन कल्चर मीडिया सो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्टॉप। इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो हो रही है स्टॉप हो रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें मोर पॉपुलेशन हो रही है, इस वजह से इसकी ग्रोथ कांस्टेंट हो रही है। बिकॉज ही रिक्वायर्ड मोर फूड बट दिस बैक्टीरिया नॉट गेट फूड सो स्टॉप इन ग्रोथ। यानी इसमें क्या होता है, इस एक तरीके से फेज में बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन चाहिए, यानी न्यूट्रिएंट चाहिए, फूड चाहिए, लेकिन उसको फूड प्रोवाइड ही नहीं हो पा रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है, कमी है उसकी। इस वजह से उसकी क्या हो रही है, धीरे धीरे से ग्रोथ स्टॉप हो रही है, बैक्टीरिया स्टॉप इन ग्रोथ में रुक जाता है। और क्या हो रहा है कि रेट ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए ग्रोथ, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ, है ना, रेट ऑफ ग्रोथ इक्वल टू रेट ऑफ ग्रोथ डेथ, यानी बराबर हो जाती है ना, कांस्टेंट हो जाती है कि ग्रोथ और ग्रोथ डेथ दोनों बराबर हो जाती है ना। और डिक्लाइन फेज में क्या हो रहा है, सेल विजिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी जो सेल का एक तरीके से लिव रहने का जो तरीका है ना, या फिर इन्वायरमेंट, उसको फूड ही नहीं मिल रहा है तो कैसे वो जिए, तो मरना ही तो है, तो उसकी विजिबिलिटी एक तरीके से डिक्रीज हो रही है। डेथ रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ रेट जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ओनली इंडोस्पोर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है, क्या, ओनली इंडोस्पोर बैक्टीरिया ग्रोथ इन दिस फेज, इस फेज में, डिक्लाइन फेज में सिर्फ इंडोस्पोर जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं। इंडोस्पोर क्या होता है, यानी ऐसे बैक्टीरिया, जैसे ये कल्चर मीडिया प्रोवाइड है, इसमें कई सारी बैक्टीरिया की बेस्ट मटेरियल, यानी जैसे एक तरीके से पॉटी मान सकते हो ना, बेस्ट मटेरियल जो है ना, इस तरीके से इसको खा के यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया तो इसमें क्या होता है, जीते हैं या ग्रोथ करते हैं। ओके, अब इस तरीके से आपके लॉग फेज के देख लीजिए क्या है, थोड़ा सा इसके की पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन मेटाबॉलिज्म। देखिए टॉक्सिन मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इसकी डिक्रीज हो रही है, यानी जब बैक्टीरिया का ज़्यादा ही बैक्टीरिया हो जाएंगे किसी चीज़ में तो ऑक्सीजन की कमी होगी, यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इंक्रीज इन सेल सॉरी डेंसिटी, है ना, यानी सेल पॉपुलेशन क्या हो रही, बढ़ रही है ना, एक तरीके से बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस टेस्टी फेज में ग्रोथ रेट स्लो हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, इन विच बैक्टीरिया सेल स्टार्ट डेडिंग, यानी डेडिंग मीन्स यानी डेथ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, है ना, डिक्लाइन फेज वही सारा कुछ है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। विजिबिलिटी नंबर से डिक्रीज हो रहा है, लॉस ऑफ सेल विजिबिलिटी, है ना, देखिए वही है सारा कुछ, उसके की पॉइंट हमने दे रखे हैं। तो इसको हम आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल देंगे, ठीक है, इसके पीडीएफ की आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसी वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में कुछ आ रहा है या नहीं, थोड़ा सा मुझे सही समझ में आ जाए तो उसी तरीके से मैं और अच्छा एक्सीलेंस करने की कोशिश करूँगा अपने वीडियो को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।